माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ओहो, बस थोड़ी देर रुक जा मेरी बच्ची, एक बार सबको खा लेने दे, फिर देती हूँ तुझे भी। नहीं माँ, दादी तो मंदिर गई है और मामा भी पता नहीं कब आएंगे। माँ, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। अपनी बच्ची रूही की ये बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने जल्दी से एक प्लेट में थोड़े से चावल और दाल निकालकर रूही को देते हुए कहा, ठीक है, ऐसा कर, वहां छिपकर जल्दी से खा ले। ले चल बेटा, जल्दी कर, दादी के आने से पहले जल्दी से खा ले, फिर मुझे ये प्लेट धोकर भी रखनी होगी। ठीक है माँ, और चिंता मत करो, ये प्लेट मैं ही धोकर रख दूंगी जल्दी से, दादी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब माँ, थोड़ा सा अचार भी दो ना, वो आम का खट्टा वाला। रूही ने ये बात इतनी मासूमियत से कही थी कि सीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे ही वो पलटी तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि उसके सामने उसकी सास राजवती खड़ी थी और गुस्से से उसे और रूही को घूर रही थी। माँ जी, आप तो मंदिर गई थी, स्वर्ग नहीं सिधारी थी कि तुम माँ बेटी यहाँ जो मर्जी करने लग जाओ। हाय हाय, कैसी बेशरम औरत है, न पति ने खाया न सास ने, हमारी कोई परवाह नहीं, बस अपना और अपनी बेटी का पेट भरना है। नहीं दादी, माँ तो कुछ नहीं खा रही थी, भूख तो मुझे लगी थी। चुप कर, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, और सबसे पहले तो तू ये थाली नीचे रख नीचे। इतना कहकर राजवती अपनी पोती के हाथों से थाली छीनने के लिए बढ़ी, लेकिन तभी सीमा ने उसे रोकते हुए कहा, माँ जी रुक जाइए, अब खाना निकाल दिया है तो उसे खा लेने दीजिए ना, बच्ची है, भूख सहन नहीं हो रही उससे। क्यों, ऐसे क्या पत्थर तोड़ कर आई है ये, जो जरा देर रुका नहीं जा रहा है इससे? हैं, ये मेरा घर है और यहाँ जो मैं कहूंगी वही होगा, समझी? ये कहते हुए राजवती ने वाकई रूही के हाथ से खाने की थाली ले ली। ये देखकर रूही को बहुत गुस्सा आया और फिर, दादी आप बहुत बुरी हो, सच में। ये कहकर रूही तो रोती हुई वहां से भाग गई, लेकिन फिर राजवती के गुस्से का शिकार बनी सीमा। तो ये सिखाती है तू इसे? पिद्दी सी लड़की मेरे सामने जुबान लड़ा रही है, बताओ, कल को पराए घर जाकर ऐसे ही नाक कटाएगी जैसे तू हमारी कटवा रही है। लेकिन मेरा नाम भी राजवती है, साफ साफ सुन ले, जब तक तेरी ये लड़की मेरे पैर छूकर मुझसे माफी नहीं मांगती, तब तक एक अन्न का दाना न चलाया जाए इसके और तेरे पेट में, समझी? राजवती अपना फरमान सुनाकर चली गई और सीमा वहीं सिर पकड़कर रोने लगी। असल में राजवती को हमेशा से पोता चाहिए था, लेकिन हो गई पोती, और तभी से राजवती सीमा से हमेशा चिढ़ी चिढ़ी रहती थी। दूसरी तरफ सीमा का पति किशोर भी अपनी माँ की ही बोली बोलता था। माँ, खुशखबरी है, तुम फिर से दादी बनने वाली हो, सीमा पेट से है। अरे बेटा, खुशखबरी तो तब होगी जब वो करमचली बेटा जनेगी। सुन बेटा, जरा डॉक्टर से बात करके पता तो लगा कि मुई के पेट में है क्या। मैंने बात की थी माँ, डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम 3 महीने बाद ही कुछ पता चल सकेगा। अच्छा, तो फिर क्या ही कर सकते हैं अब, लेकिन कह देती हूँ किशोर, अगर इस बार बेटा ना हुआ ना तो इसे और इसकी लड़की को निकाल कर बाहर करना मेरे घर से, फिर मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। राजवती और किशोर की ये बातें सीमा ने सुन ली थी। वो अपने बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन राजवती के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत उसमें नहीं थी। किसी तरह 3 महीने बीत गए और फिर, ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी कर, वहाँ डॉक्टर हमारे इंतजार में नहीं बैठा होगा। जी बस आ गई। अब रूही चल बेटा। इसको कहाँ लेकर जा रही है, ये क्या करेगी वहाँ? जी, इसे कल से बहुत खांसी हो रही है तो मैंने सोचा कि। चुप कर, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि तेरी लड़की के मामूली खांसी जुकाम पर खर्च करता फिरूं। इसे यहीं छोड़ और जल्दी चल मेरे साथ। अच्छा, डॉक्टर को मत दिखाना, बस वो दवाई वाले से दवा दिलवा देना, बहुत परेशान है बच्ची। अब किशोर ले जा इसे, ले जा इसे, इसकी मनहूस शक्ल जितनी ना देखने को मिले उतना ही अच्छा है। अपनी माँ के कहने पर किशोर रूही और सीमा को साथ लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा, जिसे घूस देकर वो सीमा के गर्भ का लिंग परीक्षण करवा रहा था। और कुछ देर बाद, क्या दूसरी भी लड़की हो गई? हे भगवान, आखिर ये औरत चाहती क्या है? डॉक्टर, हमें एक और लड़की नहीं चाहिए, आप देख लो अब कैसे क्या करना है और कब करना है। आज तो मुश्किल है क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है, आप अगले सोमवार को आ जाओ, सफाई हो जाएगी, बस 5,000 लगेंगे, ठीक है? क्या 5,000? ये कहकर किशोर ने गुस्से से सीमा की तरफ देखा और फिर बिना उसे साथ लिए बाहर चला गया। ये देखकर रूही ने सीमा से कहा, माँ चलो, बाबा बाहर चले गए। नहीं बेटा, अब वो हमें साथ नहीं ले जाना चाहते, और सच कहूँ तो मैं भी उनके साथ नहीं जाना चाहती। तो फिर हम कहाँ जाएंगे माँ? जहाँ हमारी किस्मत ले जाएगी बेटा, लेकिन वो जगह तेरी दादी के घर से बेहतर होगी, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। इतना कहकर सीमा ने रूही का हाथ पकड़ा और अस्पताल के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई।
इसके बाद सीमा और रूही कहाँ गई इसकी परवाह ना तो किशोर को थी और ना ही राजवती को। कुछ ही दिनों में राजवती ने किशोर की दूसरी शादी करवा दी और फिर कई सालों के बाद। तो बताइए अम्मा जी क्या परेशानी है? तुम कौन हो? यहाँ तो वो दूसरे डॉक्टर। मैं डॉक्टर जूही हूँ और अब से डॉक्टर विशाल की जगह मैं हूँ यहाँ। आप इत्मीनान रखिए, मैं आपका इलाज बहुत अच्छे से करूंगी। अच्छा, अब बस क्या बताऊं मैं, बुढ़ापा ही दुश्मन बन बैठा है। शरीर चलता नहीं और सांसें साथ छोड़ती नहीं। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? अच्छा मैं आपका चेकअप करती हूँ। वैसे आपके साथ कौन आया है? कोई होगा तो आएगा ना। पति का साथ बहुत पहले छूट गया और फिर इकलौता बेटा भी अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर चला गया उसके साथ। और छोड़ गया मुझे बेसहारा। बताओ, और अब भी लोगों को बेटी नहीं बेटा चाहिए हैं? क्या मतलब? कुछ नहीं, आप बताइए कहाँ दर्द है? डॉक्टर जूही ने इसके बाद राजवती का अच्छे से चेकअप किया और फिर अम्मा जी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखेंगी और दवाई टाइम से लेंगी तो बुढ़ापा कुछ असर नहीं करेगा आप पर। और सुनिए, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक यहाँ अस्पताल में एक बेड मिल जाएगा आपको। लेकिन बेटा मेरे पास इतने पैसों की चिंता मत कीजिए, वो सब मैं देख लूंगी। आप बस जल्दी से अच्छे हो जाइए, ठीक है? आहा, जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हारे जैसी औलाद सबको दे। राजवती की बात पर मुस्कुराकर डॉक्टर जूही वहां से आगे बढ़ गई और फिर जैसे ही राजवती पलटी तो इस बार उसके चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उसके सामने सीमा खड़ी थी। और फिर माँ आप आ गई, वाह आप टिफिन लाई हैं, बहुत भूख लगी थी मुझे। अब माँ रूही दीदी का फोन आया था, वो भी यहीं आने वाली है थोड़ी देर में। सीमा का ध्यान जूही की बातों पर था ही नहीं क्योंकि उसकी नजरें तो राजवती पर ही टिकी हुई थी। दूसरी तरफ राजवती में भी आज इतनी हिम्मत नहीं थी कि सीमा को कुछ भी कह सके। उसने डॉक्टर जूही के सिर पर हाथ फेरा और फिर सीमा के सामने हाथ जोड़कर अस्पताल से बाहर आ गई अपनी गलतियों की सजा भुगतने के लिए।